बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जिस थंबनेल को देखकर आप मेरी वीडियो देखने के लिए आए हैं वो पहले मैं पढ़ देता हूँ। गोल्ड ने बिल्कुल वही किया। और दूसरा है कि गोल्ड की छुट्टी। तीसरा है जुमला ज़्यादा लालच ज़्यादा नुकसान, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग। अच्छा जी, अब जो नए आने वाले हैं उन्हें खुश आमदीद। याद रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए, आपके किसी काम की हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं मेरे बच्चों। और जो लोग रोज़ाना देखते हैं उनका बेइंतहा शुक्रिया। उम्मीद है कि उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता होगा। कोशिश तो यही है, देखें, फालतू काम करने के बजाय अगर इस किस्म की कोई भी प्रॉपर्टी मैटर्स पे, कोई बैंकिंग मैटर्स पे, कोई फाइनेंशियल मैटर्स पे, कोई गोल्ड, कोई मार्केट्स, इस तरह कोई स्टॉक मार्केट, इनकी वीडियोस देखने से आपके अंदर एक चीज़ पैदा होती है जिसको हम कहते हैं कि एक पैशनेट किस्म का आप का रवैया पैदा हो जाता है और आप भी कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं, मेरी उम्र के हैं, बिस्तरों में बैठे हैं, चाय बनवा रहे हैं, बच्चों को तंग कर रहे हैं, उस और फिर पुराने गाने सुन रहे हैं, उसकी जगह यार ये देखा करें, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। किसी न किसी जगह पे आपको अच्छा लगेगा। आप अपने आप को सूदमंद साबित करना शुरू कर देंगे। आपके अंदर एक जो है वो आपको एहसास होगा कि आप कीमती हो। ठीक है, ये सीखिए। गोल्ड को, मार्केट को, किसी भी चीज़ को सीखने से बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो ज़िंदगी गुजर जाती है। गुजारनी तो है ही है ना, तो अच्छी ज़िंदगी वो होती है जिसमें आप दूसरों की मदद कर सकें। गोल्ड 26-28 पर इस वक्त मौजूद है। कल देखें वही हुआ जो कहा था, वही किया उसने। मैंने बताया था कि अगर ये 70 और 80 के दरमियान मुअल्लक रहा, सस्टेन इसने किया, वहाँ पे जाके इसने रुक सका तकरीबन 4H यानी 4 आवर्स यानी 4 घंटे तक ये रुक सका, तो फिर तो हम इसे ऊपर की तरफ कहेंगे, अदरवाइज़ हम इसे ऊपर नहीं कहेंगे। कल ग्रुप में भी ये बहस चलती रही और मैं तो यकीनन अपने बच्चों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन बच्चों के कंधों पे बड़ा बोझ है मेरे ग्रुप का, और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अल्लाह ताला उन्हें तरक्की दे। और मैं देखता रहता हूँ और फिर मेरे मुंह की बात छीन कर वो ट्रेड दे देते हैं यार। यानी कि अभी मैं बोलने लगता हूँ तो पता चलता है कि पहले से ट्रेड जा चुकी है। बड़ा ही अच्छा लगता है, यकीन करें, बड़ा खुशगवारी पैदा होती है कि जी मेरे बच्चे जो हैं, जितने भी हैं एडमिन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कीनली मार्केट को देख रहे हैं और अपनी ट्रेड के साथ साथ दूसरों की ट्रेड्स भी करा रहे हैं और बहुत अच्छी करा रहे हैं। अच्छा, तो अब हम फिज़िकल गोल्ड की बात करते हैं। पहले तो ग्रुप में अगर आना हो तो फिर नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ज़रूर मैसेज कर दीजिए। देखिए, मैं 2-3 दिन से मैसेजेस नहीं देख रहा हूँ क्योंकि मेरे जो अपने ग्रुप में बच्चे हैं वो तकरीबन 500-550 बच्चा है। ठीक है, और उनके जवाबात देते देते मैं किसी भी वक्त आपको ज़रूर जवाब दूंगा, यकीनन। सबसे पहली तो बात ये है कि आज यूएसए की छुट्टी है। गोल्ड ने आज ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे का मुझे नहीं लगता कि इम्कान है, साइडवेज में ये चलेगी। बाकी देख लेते हैं, रवैयों पर तो नहीं, चाहे छुट्टी है चाहे कुछ है, रवैयों पर तो नहीं कदम लगाया जा सकता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसे ख़रीदूं तो मेरा ख़रीदूंगा, मैं चाहे कुछ हो जाए, छुट्टी है या मुट्टी है, बस मैंने ख़रीदना है। ठीक है, इंटरनेशनल छुट्टी हो तो क्या हुआ, मेरा सराफा खुरा है, मैं ख़रीदूंगा। खैर, 2,80,160 में बाइंग, 2,81,150 रुपये में सेलिंग। अच्छा, मेरे ये ख़रीदने की मिसाल पर ये ना करिएगा कि जाके ख़रीद लें, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, पीस का मैंने आपको बताया। और रवा 2,78,650 रुपये में बाइंग और 2,78,160 रुपये में सेलिंग। मैंने जो 25% करवाया हुआ था वो कल दोपहर को ही मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी मैसेज कर दिया था, शाम की भी वीडियो में आपको बता दिया था, कल सुबह भी बता दिया था कि ज़्यादा लालच नहीं करनी, उसको अच्छा जहाँ पे भी
बेहतर प्रॉफिट नज़र आता है निकल जाइएगा। और निकल गए हैं लोग, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे काफ़ी लोगों की खबरें आ गई हैं, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि अंकल हम फारिग कर चुके हैं और हमने प्रॉफिट ले लिया है। गोल्ड में तो 2-3 किस्म के होते हैं इन्वेस्टर्स। एक तो वो कि जो सुबह अपने काम पे जाता है और उसका काम ही गोल्ड का होता है, ठीक है, वो या तो मेकिंग कर रहा होता है, या वो ज्वेलर शॉप होती है, या लैब होती है, या कुछ होता है, उसके लिए बेहतरीन लेवल्स में आपको देता हूँ, ठीक है। लेवल्स में आपको बताता हूँ कि भाई ये लेवल्स हैं। अच्छा, ये लेवल्स आपके किस काम आते हैं? देखें, एक तो ऑनलाइन ट्रेडिंग में तो ये काम आते ही आते हैं, लेकिन आपके किस काम आते हैं कि आपको अंदाज़ा होता है कि मंडी अगर यहाँ तक आई है तो यार यहाँ से हो सकता है रुक जाए, वहाँ पे आप ज़रा थोड़ी देर तामुल कर लेते हैं यार, और तो कोई मसला नहीं है। बड़ा अच्छा होता है रोज़ाना सुबह की वीडियो देख के अपने लेवल ज़रूर ले लिया करें, ताकि आपको लेवल्स में आगे आपको देता हूँ तो इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। क्लोजिंग इसकी हुई थी 2635 पे, ओपन ये हुआ 2636 पे, लो इसने लगा दिया, आज देखें लो की तरफ गया। कल तो हाई चल रहा था ना 2621, और हाई इसका 2638। अच्छा देखें, बात ये है कि आप एक बात को ज़रा सोचा करें, एक होती है ना रिवर्सल, एक होता है करेक्शन। रिवर्सल क्या होती है? रिवर्सल ये होता है कि ट्रेंड को रिवर्स कर दिया, भाई बाइंग चल रही थी तो अब सेलिंग चलेगी, ठीक है। मैं मुख्तसर तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है करेक्शन का मतलब ये होता है कि आपने गोल्ड बेच दिया, अब आपने ख़रीदना भी तो है ना, ठीक है, तो आप एक जगह जाके उसको थोड़ा करते हैं, तो उसको हम करेक्शन कहते हैं। या कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई मंडी हो जाती है, तो वहाँ पे जब आप मुनाफा हासिल करते हैं तो उसे हम करेक्शन कहेंगे। मेरी बात को अगर खुद ही समझने की कोशिश करें तो वैसे तनकीदें 100 बिस्मिल्लाह आप करें, ठीक है जी। तो गोल्ड की आज अमेरिका में छुट्टी है, ज़्यादा लालच ज़्यादा नुकसान। अभी कल जिसने भी ज़्यादा लालच किया होगा वो अभी फिर नीचे ही बैठा है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, जिनके पास गोल्ड है वो नुकसान में, वो तो नहीं बेचेंगे। अच्छा, बात ये हो रही थी कि 2 किस्म के होते हैं जो गोल्ड में काम करते हैं। एक तो रोज़ का होता है, उनके लिए ये लेवल्स होते हैं और वो बेहतरीन काम कर सकते हैं, ठीक है जी, और वो अपना 100-50 जेब में डाल के ला सकते हैं। बाकी रहे जो घर वाले, जो घरों में बैठ के कर रहे हैं या कोई ऑफिस में हैं और कोई और काम करते हैं, वो इतनी जल्दी उनकी अप्रोच नहीं होती मार्केट तक कि वो फौरी चेंज को एंजॉय कर सके। फौरी चेंज जो आता है ना, 1 घंटे के बाद चेंज आ गया और फिर 2 घंटे के बाद वो चेंज ख़त्म हो गया, तो उस को एंजॉय वो नहीं कर सकते। एंजॉय कौन करता है? जो कि मार्केट में बैठा हुआ है। तो जो एंजॉय नहीं कर सकते यार, वो जब ले लेते हैं तो उसको देखा करें कि उनका फ़र्का कितना है। मिसाल के तौर पे आपने 2,81,150 वाला सोना ख़रीदा और आपने 500 रुपये फ़र्ज कर लेते दे दिया ख़रीदते हुए दुकानदार को, तो 2,81,650 में हो गया। और अब आपने बेचते हुए फ़र्ज़ करें आपका 500 वो भी कटता है, तो 1,000 का आपको फ़र्क आ जाता है। यानी अगर 1,000 मंडी बढ़े तो आप 0 पर हैं। मेरी आप बात को समझने की कोशिश करें। लिहाजा जब कम से कम आपका ये फ़र्क हो कि आपका पिछला फ़र्क भी निकल रहा हो और आगे भी आप बेचने के बाद आपको जब भी ख़रीदना हो तो वो भी फ़र्क आप पहले से ही जब तक नहीं करते अपनी जेब में, यानी कि कम से कम आपको 2,000 प्रॉफिट होगा तो आप 0 पे हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। 2,000 जो घरों में बैठे हुए 2,000 प्रॉफिट फी तोला होगा, हालांकि दुकानदार 500 ले रहा है लेन देन में, लेकिन आपको 2,000 जब तक प्रॉफिट नहीं है फी तोला मत करें भाई, क्योंकि नुकसान में, सीरियसली आप नुकसान में। ठीक हो गया। अब हम आते हैं लेवल्स की तरफ, ठीक है जी। तो लेवल्स आ गए हैं जी 2644 पहला,
रेजिस्टेंस 2656 दूसरा, 2672 तीसरा, सपोर्ट 2616 पहली, 2604 और 2592। ये जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं ये नए ट्रेडर्स के लिए तो बहुत अच्छे हैं। एसएल लाजमी लगाएं, $60 का एसएल होता है जी, ठीक है, तो आप वहाँ से बेहतरीन ट्रेड ले सकते हैं। ज़्यादा चांस यही होता है कि आपकी कामयाबी के चांस होते हैं जब हौसले से बैठिएगा। अच्छा, 300-400 पिप्स फ़र्ज़ करें नीचे एक मार्केट आ जाती है मेरे लेवल से, फ़र्ज़ कर ले मैंने 2644 दिया और 2600 पे आ गई, मैंने सेलिंग की दिलवाई। ओ भाई, हम आगे बड़ी बढ़ के मार रहे होते हैं कि 440 पिप्स नीचे आई है जी, इतना प्रॉफिट हुआ। इतना प्रॉफिट नहीं होता, अपने अपने हौसले के मुताबिक लोग निकल चुके होते हैं। कोई $10 पे निकल जाता है, कोई 12 पे, कोई 8 पे, कोई 6 पे, कोई 4 पे भी निकल जाता है। इसलिए बढ़ के मत मारा करें। बताएं ये कि भाई मेरा ये लेवल था, इससे मैंने सेलिंग दिलाई, बच्चों ने फ़ायदा उठाया, दैट्स ऑल। ठीक हो गया। बड़ी बढ़ के वो तो फिर अगर आप जिसने 2750 से दिलवाई हुई है वो अभी क्या है जी, मैं तो तकरीबन 1000 पिप्स मैंने ऊपर कर लिया जी, मैं तो बड़ा, ये तो नहीं होता यार। अपने अपने हौसले के मुताबिक लोग निकल जाते हैं, बेशतर लोग निकल जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सिल्वर 29.82, ठीक है, और इसका जो लो है वो आया है, सॉरी ये क्लोजिंग इसकी 30.7 पे 07 पे हुई है और ओपन ये 30.08 पे हुआ है। लो इसका 29.64 लगा है और हाई इसका 30.15 पे है। इसकी रेजिस्टेंस ही दूंगा जी मैं 30.20 और फिर 30.55, ये रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है। अच्छा जी, रेजिस्टेंस पे तो हमने सेलिंग ही लेनी होती है। ये देखें, रेजिस्टेंस का जो पॉइंट होता है ना, वो ये नहीं होता कि इसी पॉइंट, ये एक छोटा सा एरिया होता है $2-3 का, इसके दरमियान। ठीक हो गया। अच्छा जी, और ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल ने भी कल हमें बड़ी अच्छी ट्रेड दे दी, बड़ा हौसला करना पड़ा। आपको भी याद होगा, रात को भी मैंने कहा था कि मेरी छोटी बहन ने ले ली थी और फंस गया था मामला, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ओके हो गया। ऑयल 68.53। अच्छा, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये दावा ना करे कि उसकी ज़िंदगी में कभी एसएल हिट नहीं हुआ। ओ भाई, एसएल हिट होते। 68.53 पे चल रही थी मार्केट और हमने 70.20 पे जाके सेलिंग के बारे में सोचना है। इंशाल्लाह सेलिंग 70 से ऊपर जाके हमें ज़रूर मिलेगी। इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो 68.52 और ओपन 68.57, लो इसका 68.44, हाई इसका 68.68 लगा है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।